हिंदी के पाठ में पढ़ी है या इंग्लिश लिटरेचर में काफी सारी स्टोरीज को आपने रीड किया हुआ। अब ये स्टोरी किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु या उर्दू लैंग्वेज में। ये शॉर्ट हो सकती है, लॉन्ग हो सकती है, लेकिन उसके बेसिक जो एलिमेंट्स है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो फॉर्मेशन है, वो हमेशा सेम रहती है। अब उसके बेसिक एलिमेंट्स या उसका फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे हम एक इफेक्टिव स्टोरी को राइट कर सकते हैं, ये सब कुछ हम आज की इस इजी वर्कशीट में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एक स्टोरी के बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स मतलब जिनसे मिलकर के एक स्टोरी बनती है। तो स्टोरी के बेसिक 5+1 6 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? कैरेक्टर, सेकंड वन सेटिंग, थर्ड वन प्रॉब्लम, फोर्थ वन सॉल्यूशन, फिफ्थ वन की इवेंट्स और सिक्स्थ होगा उसका टाइटल। यानी कि इन सभी से मिलकर बनती है एक स्टोरी। अब कैरेक्टर क्या होते हैं? द पीपल और एनिमल दैट आर द इम्पोर्टेंट टू द स्टोरी। जब आप मूवी देखते हो तो उसमें हीरो होता है, उसमें विलेन होते हैं, वो उसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होते हैं। ऐसे भी कोई भी कहानी होगी तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होंगे जिनके चारों तरफ वो कहानी घूमेगी। यानी सबसे पहले हमें स्टोरी में चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। उसके बाद है सेटिंग। सेटिंग मींस द टाइम एंड द लोकेशन ऑफ द स्टोरी। जैसे वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई। अब ये मुंबई क्या होगी? उस स्टोरी की लोकेशन होगी। अब ये करंट की है, पास्ट की है, एंशिएंट टाइम की है। वो जो स्टोरी का टाइम होगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्टोरी को हम आगे बढ़ाएंगे। उसी के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट है, वो जो रीडर है वो अपने आप को कनेक्ट कर पाएगा उस स्टोरी के साथ। तो टाइम और लोकेशन है वो रहेगा उस स्टोरी का सेटिंग। उसके बाद प्रॉब्लम। हर स्टोरी में एक प्रॉब्लम होती है जिसको मेन कैरेक्टर फेस करता है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी होता है। कौन निकालता है? वही मेन कैरेक्टर। यानी प्रॉब्लम सॉल्यूशन होना भी जरूरी है और उसके मेन इवेंट्स। अब उस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक जो पहुंचाएंगे उसके बीच में बहुत कुछ होता है। आप टीवी सीरियल देखते हैं ना, बहुत सारा तड़का लगा होता है। वो जो तड़का लगा होता है वो होते हैं उसके मेन इवेंट्स। ओके, और उसके बाद आ जाता है उसका सिक्स्थ जो हमारा एलिमेंट होता है स्टोरी का, वो है उसका टाइटल। टाइटल हमेशा अट्रैक्टिव होना चाहिए, कैची होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और इससे बन जाती है हमारी स्टोरी। अब हम बात करेंगे फॉर्मेट की। अगर हमें स्टोरी राइट करना है तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट क्या रहेगा? स्टोरी राइटिंग रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। यानी कि स्टोरी अगर हमें राइट करनी है, क्रिएटिविटी की नीड होगी, इमेजिनेशन की भी नीड होगी, क्योंकि स्टोरी है तो उसमें बहुत कुछ ऐसा होगा जो रियलिस्टिक नहीं होगा, लेकिन उस स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्रिएटिव वे से हमें उसको प्रेजेंट करना है। जैसे आप एक ही लाइन को दो तरीके से कह सकते हो। इस बार मैं गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर गया और खूब मजा आया। ठीक। अब दूसरा तरीका है कि नानी का घर मतलब शैतानी का घर। इस बार नानी के घर गया, खूब धमाल मचाया। अब दूसरी जो बात है, बात तो वही है, मीनिंग एक ही निकल रहा है, लेकिन दूसरी बात तो सुनने में ज्यादा अच्छी लगी, तो वो क्या होगी? वो क्रिएटिविटी होगी। तो जब हम स्टोरी को राइट करते हैं तो वी नीड क्रिएटिविटी, वी नीड विजुअलाइजेशन, वी नीड इमेजिनेशन। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग स्टोरी। अगर हम स्टोरी को राइट करें, यानी कि ये आपके सिलेबस का भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर हमें स्टोरी को राइट करना है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमें माइंड में रखने हैं। फर्स्ट है थिंक ऑफ ए प्लॉट। सबसे पहले हमें प्लॉट के बारे में सोचना है कि उसकी बेसिक थीम क्या रहेगी, किसके आसपास हमें स्टोरी बतानी है। ये फार्मर की स्टोरी होगी या फिर ये एक जंगल की, फॉरेस्ट की स्टोरी होगी, एक अर्बन एरिया की स्टोरी होगी, एंशिएंट टाइम की होगी, किस टाइम की होगी, ये सब कुछ हमें सोचना पड़ेगा। ओके, उसके बाद डिसाइड अबाउट द कैरेक्टर। उसके बाद हम मेन कैरेक्टर के बारे में डिसाइड करेंगे कि उसमें मेन कैरेक्टर कौन होंगे, कितने होंगे। ठीक, एंड गिव ए सुटेबल टाइटल। थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आ जाएगा, हम एक टाइटल देंगे। टाइटल जैसे मैंने बताया, इट शुड बी अट्रैक्टिव, इट शुड बी कैची, इट शुड बी शॉर्ट। शॉर्ट होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, कैची होना चाहिए और उस स्टोरी के मेन थीम से रिलेटेड होना चाहिए। यूज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। उसकी लैंग्वेज इजी होनी चाहिए, क्योंकि हम स्टोरी राइट करें इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ओके, किसके लिए राइट करें? जो रीडर है उनके लिए। तो उसकी लैंग्वेज जितनी इजी होगी उतनी स्टोरी वो इंटरेस्टिंग बनेगी। राइट शॉर्ट सेंटेंसेस। सेंटेंसेस हमारे शॉर्ट होने चाहिए, क्योंकि शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं तो स्टोरी को समझना थोड़ा ज्यादा इजी होता है। मेंटेन कोहेरेंस। इट मीन्स योर सेंटेंस शुड बी लॉजिकली कनेक्टेड। अब जो सेंटेंस वो कनेक्टेड होनी चाहिए। इसका मतलब कि जो फर्स्ट सेंटेंस है तो उसके नेक्स्ट सेंटेंस है उसी से रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि एक सेंटेंस में हम फॉरेस्ट की बात करें, दूसरे में हम अर्बन एरिया में सीधे जंप कर जाते हैं, तो उससे स्टोरी में कनेक्टिविटी नहीं रह पाएगी, रिदम नहीं रह पाएगी। तो स्टोरी में एक रिदम होनी चाहिए, यानी एक तरीके से जैसे स्टोरी होती है एक्चुअल में, उसी तरीके से वो कहानी आगे बढ़नी चाहिए। एंड ट्राई टू ब्रिंग आउट ए मोरल और मैसेज इन द एंड। और एंड में एक मैसेज अगर कन्वे करता है उस स्टोरी के थ्रू तो स्टोरी और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। ये बेसिक एलिमेंट्स रहेंगे, बेसिक एक तरीके से टिप्स रहेंगे अगर हमें इफेक्टिव स्टोरी को राइट करना है। ठीक, तो ये रहेंगे हमारे एलिमेंट्स और इनको इंक्लूड करना है। और इस प्रॉपर फॉर्मेट से अगर हम स्टोरी को राइट करेंगे तो स्टोरी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन पाएगी।
अब हमें एक प्रैक्टिस के लिए स्टोरी दी गई, स्टोरी को हमें रीड करना है और फाइंड आउट करना है क्या इसमें सभी एलिमेंट्स दिए गए, उनको हमें आइडेंटिफाई करना होगा। तो ये जो स्टोरी दी गई एंशिएंट टाइम के, इन एंशिएंट टाइम्स यानी बहुत पहले समय की बात है, अ किंग हैड ए बोल्डर प्लेस्ड ऑन द रोडवे। बोल्डर होता है एक बड़ा सा स्टोन, एक किंग होता है, उसने एक बड़ा सा पत्थर एक रोड के ऊपर रख दिया। He then hid himself and was to see if anyone would move the boulder out of the way. फिर वो वहीं पर छुप करके बैठ जाता है। किस लिए बैठ जाता है? वो देखना चाहता है कि क्या कोई पर्सन आता है और इस बड़े से स्टोन को इस रोड से साइड में हटाता है या फिर नहीं हटाता। Some of the king's wealthiest merchant and the courtiers came by and simply walked around it. अब कुछ जो wealthiest merchant होते हैं, बहुत धनी व्यापारी होते हैं, जो कोर्टियर मतलब जो दरबारी होते हैं, वो आते हैं और सिंपली वॉक्ड अराउंड इट और सिंपली उसके साइड से निकल जाते हैं। इट मीन्स दे इग्नोर्ड, उन्होंने सोचा हमारा क्या जाता है, हम क्यों हटाएं, भाई हम तो दरबारी हैं, हम तो व्यापारी हैं, हमारा थोड़ी काम है। तो सिंपल ये सोचते हुए उसको इग्नोर करते हुए साइड से निकल जाते हैं। मेनी पीपल लाउडली ब्लेम द किंग फॉर नॉट कीपिंग द रोड्स क्लियर। और बहुत सारे लोग आते हैं जो हटाते तो नहीं है उसको, लेकिन किंग को ब्लेम कर देते हैं कि निकम्मा राजा और निकम्मा इसके ऑफिशियल, कुछ काम धाम तो करता नहीं, टैक्स चाहिए उसे अलग से। ओके, ऐसे ब्लेम करते हैं और साइड से उससे निकल जाते हैं। बट नन ऑफ देम डिड एनीथिंग अबाउट गेटिंग द स्टोन आउट ऑफ द वे। लेकिन उनमें से कोई भी लिटिल बिट भी ट्राई भी नहीं करता कि उस स्टोन को उस रोड से साइड में हटा दिया जाए। अब उसके बाद थोड़े टाइम के बाद एक पीजेंट आता है। अ पीजेंट देन केम अलोंग कैरिंग ए लोड ऑफ वेजिटेबल। अब एक बूढ़ा सा किसान आता है, एक पीजेंट आता है, उसके सर के ऊपर भार होता है, वेजिटेबल रखी होती है। अपॉन अप्रोचिंग द बोल्डर द पीजेंट लेट डाउन हिज बर्डन। अब बोल्डर है जो बड़ा सा पत्थर है, उसके पास पहुंचता है और उसके बाद वो पीजेंट है अपने सर के ऊपर से वेजिटेबल को उठा करके नीचे रख देता है। एंड ट्राई टू पुश द स्टोन आउट ऑफ द रोड, और कोशिश करता है कि स्टोन को रोड से हटा दिया जाए। आफ्टर मच पुशिंग एंड स्ट्रेनिंग द फाइनली सक्सीड। काफी कोशिश करता है, काफी एफर्ट्स करता है, उसके बाद फाइनली उस स्टोन को वो वहां से हटा पाता है। आफ्टर द पीजेंट वेंट बैक टू पिक अप हिज वेजिटेबल, और उसके बाद पीजेंट है वापस उसी जगह पे जाता है अपनी वेजिटेबल को सर पे उठाने के लिए। He noticed a purse lying on the road where the boulder had been, और उसके बाद वो देखता है कि जहाँ पे वो पत्थर रखा था वहीं पे एक पर्स रखा हुआ है, यानी कि एक पर्स था। अब वो क्या करता है, उस पर्स को उठाता, नेचुरली था कि उसे उठाना था। द पर्स कंटेन्ड मेनी गोल्ड कॉइन्स, उस पर्स में काफी सारे गोल्ड के कॉइन होते हैं, सिक्के होते हैं। एंड अ नोट फ्रॉम द किंग, और उसमें किंग की तरफ से एक नोट होता है, एक्सप्लेनिंग दैट द गोल्ड वाज फॉर द पर्सन हु रिमूव्ड द बोल्डर फ्रॉम द रोडवे। और उसमें एक्सप्लेन किया गया था कि क्यों उसने ऐसा किया, और एक्सप्लेन किया गया था कि गोल्ड कॉइन्स उसी पर्सन के जो इस पत्थर को, इस बड़े से स्टोन को इस रोड से हटाएगा। ओके, ये हमारी एक स्टोरी होगी ना। इसमें कैरेक्टर भी है, इसमें बाकी एलिमेंट्स भी दिए गए। इसका टाइटल हमें यहाँ पर नहीं दिया है, वो मिसिंग है। बाकी जो 5 एलिमेंट्स की हमने बात की थी, वो सारे 5 एलिमेंट्स यहाँ पर दिए गए। अब हमें इन्हीं एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, यही हमारी आज की इस वर्कशीट का टास्क या फिर एक्टिविटी रहेगी। लेट्स मूव, चलिए सोल्व करते हैं। सो रीड द अबव स्टोरी एंड आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। हमें स्टोरी को रीड करना है, जो कि हम कर चुके हैं। अब हमें कुछ चीजें आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कैरेक्टर। तो इसमें मेन कैरेक्टर कौन है, अ किंग एंड अ पीजेंट। एक किंग है और एक पीजेंट है, ये दो स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं। सेकंड है इसकी सेटिंग। सेटिंग क्या है, एंशिएंट टाइम ऑन अ रोड ऑफ अ किंगडम, यानी कि यहाँ पे एंशिएंट टाइम है और कौन सी जगह, अ रोड ऑफ अ किंगडम। ऑफ आएगा यहाँ पे, ऑफ अ किंगडम, एक किंगडम का एक रोड है जहां पर ये स्टोरी लिखी गई है, ठीक, उससे रिलेटेड है। उसके बाद प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम भी है ना स्टोरी में। बोल्डर प्लेस्ड ऑन रोडवे एंड ब्लॉक द रोड। इसमें रोड के ऊपर एक बोल्डर रखा गया, एक बड़ा सा पत्थर रखा है और उस रोड को ब्लॉक कर देता है। ये इस स्टोरी की प्रॉब्लम है। अब उसका सॉल्यूशन क्या है, अ पीजेंट पुश द बोल्डर आउट ऑफ द रोड। सॉल्यूशन क्या है कि एक पीजेंट आता है और उस बोल्डर को पुश कर देता है, रोड से हटा देता है पुश करके, ठीक, ये उसका सॉल्यूशन है। अब इसके की इवेंट्स क्या है, यानी कि स्टोरी की समरी, हमें थीम बतानी कि इसमें क्या क्या हुआ था। अ बोल्डर वाज प्लेस्ड ऑन द रोड, एक रोड के ऊपर बड़ा सा पत्थर होता है। द किंग वांटेड टू सी इफ एनीवन वुड मूव द बोल्डर, और किंग है वो देखना चाहता था कि क्या कोई आएगा जो इस पत्थर को साइड में हटाएगा। मेनी पीपल वॉक्ड अराउंड द बोल्डर बट नन ऑफ देम ट्राई टू पुश द बोल्डर आउट ऑफ द रोड। काफी सारे लोग आते हैं लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं
नहीं की। अ पीजेंट विद अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फाइनली सक्सीडेड टू पुश द बोल्डर आउट ऑफ द रोड। एक किसान आता है जो काफी एफर्ट्स के बाद उस बोल्डर को उस रोड से हटा देता है। ही वॉज अवॉर्डेड बाय द गोल्ड कॉइन्स फॉर हिज वर्क, और उस काम के लिए उसको गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं एज एन अवार्ड। ठीक, तो ये इस स्टोरी के की इवेंट थे, मेन फीचर्स थे।